Morning, guys. Good morning. Good morning, sir. Guys, can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. So बच्चों बताओ लास्ट टाइम वाला सब रिपीटेशन 5 ही तो पेज थे यार, और ज्यादातर तो कर लिया था ना हम लोगों ने क्लास में। किया होमवर्क कि नहीं Yes, किया? sir. Yes. अच्छा, एक वो Yes, वाला sir. होमवर्क किया बच्चों तुमने, वो जो 12 क्वेश्चंस वाला था, नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाला, एक हाँ। स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था। हाँ। बताओ बताओ, या टाइम नहीं मिला, किया नहीं? किया सर। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, फिर उसको दिक्कत आ जाएगी, तो अभी समझ लेना ज्यादा बेटर है। क्या बोलते हो? ओके, सब लोगों ने किया। अच्छा बच्चों, वो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाला जो पार्ट है वो याद है कि नहीं तुम लोग को? ये वाला, ये x1 प्लस x2 अप टू xr इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्या फॉर्मूला था इसका? n plus r minus 1 cr minus 1। यही था ना? ये याद है ना तुम लोग को? कैसे निकाला था हम लोगों ने? बेगर्स मेथड से। हाँ सर। हाँ, तो थ्योरी कंटेंट जैसा अपन लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम, वैसे ही फिर रिपीट कर रहा हूँ। थ्योरी कंटेंट पुराना वाला सब लोग को याद है कि नहीं है? अच्छा, तुम लोगों ने वो जो प्रॉब्लम्स दिए थे, अगर वो तुम लोगों ने किए हैं तो बताओ, उसमें लास्ट वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें डाउट आया होगा मेरे हिसाब से। और नंबर ऑफ फैक्टर्स याद आ रहा है कुछ? नोट्स में देखो। आप सर, 1.5 सिर्फ घंटा अलर्ट last टोन पे हो जाओ question- सब लोग। अलर्ट टोन पे सब एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है, मिलके पढ़ना है। हाँ बताओ बताओ बच्चों, बताओ। सर सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में डाउट आया होगा। गाइस, आई विल टेल यू वन थिंग, whenever I am giving a question, either I will solve it on board, or I'll send you the solution. That is for sure. And I'll ask you, like, if you have doubt, I'll explain that. So last time के PDF में कोई डाउट है क्या गाइस? लास्ट टाइम जो PDF Yes, किया sir. था उसमें 6-7 क्वेश्चंस थे। बताओ कौन से वाले में डाउट है? सर एग्जांपल्स पे डाउट है। कौन से वाले? एग्जांपल्स में या एग्जांपल में? पहला एग्जांपल बताओ, कौन से वाले में डाउट है PDF में? बच्चों, ग्रुप सिस्टम ही किया था ना लास्ट टाइम अपन लोगों ने, याद करो। सर लास्ट वाला इलस्ट्रेशन। रुको एक बार, वो PDF कितने उसका था, पेजेस का था? तुम मुझे एक बार फॉरवर्ड कर दो ना, ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दो ना, जेनिथ 2, ताकि वो टॉप पे आ जाएगा फिर। क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट उससे ऊपर गया है, यहाँ PNC मिला मुझे। हाँ, कौन सा बताओ बताओ। सर लास्ट वाला इलस्ट्रेशन। लास्ट वाला इलस्ट्रेशन, और जीप वाला क्या? यस सर। ओके ओके। अच्छा, लास्ट वाला इलस्ट्रेशन सब ध्यान दो। जीप में 6 लोगों को बिठाना है, वही है ना क्वेश्चन? उसी की बात कर रहा है ना तू? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। ये जेनिथ 1 ने भी पूछा क्वेश्चन, ये उनको भी यही सेम डाउट ही था एक्चुअली। मतलब सारे इलस्ट्रेशन में एक ही डाउट था, और वो यही जीप वाला ही था। अच्छा, पता है उसने क्या क्वेश्चन में क्या बोला? सब लोग ध्यान दो, किसी ने नहीं पढ़ा है ना तो वो यहाँ से सीख लो, लास्ट टाइम वाले एग्जांपल्स के थ्रू। सब लोग ध्यान। ये जीप का 6 सीट्स हुआ बच्चों, है ना? अब ये जो 6 सीट्स है ना बच्चों, इन पे तुम लोग को 6 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, और इस तरह से अरेंज करना है कि इस रो में जो है ना, जो भी बंदा बैठा हो उसके पीछे वाली रो में उससे बड़ा बंदा बैठना चाहिए। बराबर है ना? यही क्वेश्चन है ना बच्चों? बच्चों, यस सर। तो अब मुझे इसका जवाब दो।
तुम्हारे पास में 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट। अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ये एक सिंपल, अच्छा 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। हाँ अच्छा, अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारे पास में जो है ये 6 फीट 1 फीट से 6 फीट वाले 6 बंदे ले लिए अपन लोगों ने। तो बच्चों ये चलेगा क्या, बताओ? इस तरह का काम चलेगा क्या? 2 यहाँ बैठा है और 1 यहाँ बैठा हुआ है। नहीं सर। क्यों? पीछे वाला बड़ा बैठना चाहिए ना, 2 फीट वाला इधर और 1 फीट वाला आगे बैठना चाहिए, ये तो होना चाहिए। नहीं सर, मैं समझ रहा था वो 2 आगे है। नहीं, 2 फीट वाला बड़ा वाला बंदा, मतलब लॉन्गर वन विल बी सिटिंग बिहाइंड ऑब्वियसली ना। कोई भी बैठेगा तो कार या जीप में ऐसे ही बैठेगा ना। अगर जीप का मतलब मुझे पता है ना, जीप का सीट जो है ना ये यहाँ खत्म हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, तो जो बंदा बैठेगा उसके ऊपर निकलता हुआ दिखता है। जीप का सीट ऐसा होता है थोड़ा, मतलब कार में ऐसे पीछे लगा के बैठ सकते हैं। जीप का जो सीट्स होता है वो सीट पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों से? नहीं सर, मैं सोच रहा था वो पीछे ऊपर वाली सीट्स जो है वो आगे के लिए है और नीचे वाली पीछे के लिए, मैं वैसा सोच रहा नहीं 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 नहीं, 3 सीट पीछे है 3 सीट आगे है। तो बता, इस तरह का बैठना, 2 फीट वाला पीछे और 1 फीट वाला आगे बैठेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? था। चलेगा सर। अच्छा ऐसा चलेगा क्या बच्चों? ऐसा भी चलेगा क्या? यस सर। चल सकता है ना? अच्छा बच्चों ये चल सकता है क्या? नो सर। नहीं चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? 2 फीट वाला पीछे नहीं होना चाहिए ना, 4 फीट वाला पीछे होना चाहिए, तो उसको उल्टा करके पीछे बिठा दो, उसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर तुम एक ग्रुप में ये ऐसा लोगे ना, 4 फीट वाला और 2 फीट वाला लोगे, तो बताओ बच्चों उसको अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपस में स्विच कर सकते हैं क्या? नहीं स्विच कर सकते ना, फिक्स हो गया ना वो। नो सर। यस फिक्स हो। बताओ बच्चों ठीक है ये? अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये वाला जो सेट मैंने बनाया है, ऐसे कितने सेट्स बनेंगे? जस्ट थिंक अबाउट, सेट का मतलब बंडल बंडल बना लो बच्चों। 2 का बंडल बनाओगे, ये 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट। बच्चों ये जो 6 लोग हैं, इनके 2 के बंडल अगर बनाओगे तो उसमें एक बड़ा और एक छोटा आएगा कि नहीं? से यस और नो? यस पक्का आएगा, बराबर है ना? एक बड़ा आएगा और एक छोटा आएगा। तो बच्चों 6 लोगों में से 2 के बंडल बना लो। बताओ बच्चों, किया था ना ये लास्ट टाइम? यस सर। क्या रिजल्ट आता था इसका? क्या करते थे? अरे यार जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था वैसे पढ़ो ना, क्या है? और नहीं अगर रिवीजन नहीं करके आए तो बता दो मुझे साफ साफ। Factorial 6 upon factorial 2 cube फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्यूब। लेकिन up बच्चों एक into चीज और आएगी, 1 Into 1 group factorial factorial 3. फैक्टोरियल 3। बताओ बच्चों ये जो बंडल्स बने हैं, इन बंडल में हर एक बंडल में दो लोग हैं, राइट? और दोनों अलग अलग हाइट वाले हैं, से यस और नो? Yes, sir. ठीक है। और बच्चों ये बंडल्स में जो 2 लोग आए हैं वो आपस में अरेंज नहीं कर सकते, करना ही नहीं है उनको आपस में अरेंज करना ही नहीं है, वो फिक्स है। 2 ग्रुप हो गए ना उनके बच्चों, बराबर है? से यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. अब एक चीज बताओ बच्चों, इसका आंसर कितना है? इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि पिछले बैच में हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 15, बराबर है बच्चों? मतलब तुम 15 डिफरेंट वेज से ऐसे 2 के बंडल बना सकते हो बच्चों। 15 डिफरेंट वेज में से ये W1 हो गया। बताओ W1 ये है कि नहीं है? एक तरीका ये है कि नहीं है बच्चों? है सर। Yes. W2 एक और बनाते हैं बच्चों, W2 एक और बनाते हैं। ये बनाया, ये 2 1, ये 6 5 और ये 5 3। 4 बताओ 3. बच्चों। Sir. तो हाँ। 5 रिपीट हो गया। अच्छा 5 रिपीट हो गया, 5 को इधर नहीं, इधर 4 ले लो, 4 रहेगा ना अभी, 4 3। बताओ बच्चों। सर 15 ऊपर इसमें भी रिपीट हो गया 2, W1 में भी। W1 में 2 रिपीट हो गया, तो इसको क्या लिखते हैं बताओ, क्या बच गया? Sir. ऊपर 5 और नीचे 4 आएगा. ऊपर 5 और नीचे 4। Sir, ऊपर 5 होगा. देखो तुम लोगों ने करेक्ट करवा दिया इसको, तुम ही लोग कर रहे हो, तुम्हें सब पता है,
हर चीज तुम्हें पता है, बस तुम सोच नहीं रहे हो। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि लेट हो जाए। बताओ बच्चों, इतने तरीकों में से एक तरीका ये भी है ना, Yes, sir. बराबर। तो बच्चों ऐसे W1 W2 से कितने लिखूंगा? 15 लिखूंगा ना। Yes. बताओ बच्चों। Yes, sir. अब बच्चों ये बंडल है, एक बंडल है, इस तरह से बिठाया हुआ है इनको। इनको मान लो एक सीट में पैक कर दिया अपन लोगों ने कि भैया तुम 2-1 हो सकते हो, लेकिन 1-2 नहीं हो सकते, 1-2 नहीं हो सकते। ये एक बंडल है। बताओ बच्चों, अगर इसका पिक्चर लोगे, इस बंडल का पिक्चर होगा बच्चों, ये वाला बंडल रिपीट तो नहीं होगा ना अभी। 216354 2163 नहीं आ सकता, 63 वाला तो हो चुका ना। W2 W15 में ये वाला पैटर्न तो रिपीट नहीं होगा ना, मानते हो ना? 15 वेज है इसके तो। Yes. हाँ सर। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ कि ये तीनों बंडल्स जो तुम इसकी फोटोग्राफ देखोगे, इसकी फोटो खींचोगे, तो बच्चों तुम्हें क्या दिखेगा? 2 फीट वाला और 1 फीट वाला ये लेफ्ट विंडो पे बैठे हुए हैं, और 5 फीट वाला और 4 फीट वाला ये राइट विंडो पे बैठा हुआ है। ऐसे तुम अगर इसका फोटोग्राफ लोगे, यही दिखेगा ना बच्चों। Yes, sir. लेकिन बच्चों अगर फोटोग्राफ लेने हैं तो अपन इसके फैक्टोरियल 3 फोटोग्राफ और ले सकते हैं ना बच्चों। यस सर। बताओ, Yes, sir. इसको कच पच पता है ना क्या करना है? फैक्टोरियल हाँ, 3 सर। वेज से अरेंज। शफलिंग। समझ में आया ना बच्चों? फैक्टोरियल 3 वेज से W1 को फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज कर सकते हैं। बताओ बच्चों, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? विंडोज कर सीट पे सकते- अलग अलग लोग नजर आएंगे तुम्हें। बताओ Yes. W2 को भी फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? होएगा sir. होएंगे सर। बराबर ना। और बच्चों W15 भी ऐसे करते 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 W15 भी जो भी सेट यहाँ बनेगा बच्चों, वो भी फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज होएगा कि नहीं होएगा बच्चों? से यस और नो बच्चों, से यस और नो। यस सर। Yes, sir. आगे क्या आंसर? 15 मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चों? 6. फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 is 6 एक्चुअली। आंसर आगे आगे कितना? यही आंसर है ना Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. अच्छा देखो, तुम लोगों ने ये चीज यहाँ पे जो सीखी है ना, ये ऑलरेडी तुमने लोगों ने पहले भी सीखी है। मैं इस क्वेश्चन का एक आंसर और लिख रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन इज योर्स। तुम इसको इंटरप्रेट करना बच्चों। अगर फेल हो जाओ ना इंटरप्रिटेशन में, तो दोस्तों की हेल्प लेना, टीचर की हेल्प मत लेना, मुझसे मत पूछो। नेक्स्ट टाइम ग्रुप पे दोस्तों से डिस्कस कर लो। IIT जाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ता है। बस ठीक से पढ़ो, नोट्स जो इधर बन रहे हैं ठीक से बनाओ। बच्चों ये भी तो आंसर है इसका। 6 में से कोई भी 2 ले लो बच्चों। इनको अरेंज तो करना ही नहीं, इंटरनली अरेंज नहीं करना ना इन दोनों को, ठीक है? फिर बच्चों 4 में से कोई भी 2 ले लो। 6 में से 2 जो चले गए उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या बच्चों? नहीं है ना। नहीं फिर सर। 4 में से 2 ले लो, और फिर बच्चों 2 में से 2 ले लो। यही तो है बच्चों, यही तो है क्वेश्चन। ये किया है पहले। तरीका तो यही है, तरीका यही है, सॉल्व करने का तरीका यही होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने पहले कर चुके हैं बच्चों। जरा एक बार कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है। ऑनेस्टली कैलकुलेट करके बताओ, ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं। 90 आता है। आ रहा है ना 90? सर आपने जो नीचे लिखा है उसमें अरेंज भी हो जाते हैं ना फिर वो 3 जो। अरेंज हो ही जाते हैं ना, लेकिन जो अरेंजमेंट अपन चाहते हैं वैसा ही वाला अरेंजमेंट हो जाएगा। इसको मत डिस्कस करो यार, इसको तो तुम खुद ही सोचो ये है क्या, भला क्या है। मतलब इस पर इस तरीके से कैसे ये इसमें आ गए। वरना अगर नहीं सोचना चाहो तो इसको तुम क्रॉस कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, आई हैव नो इश्यूज। लेकिन बच्चों ये समझ में आ गया ना ये जो लिखा हुआ है? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मैंने ऐसा किया था कि सर 6 को 3 में बांटा था सर, वो करो, वो नहीं समझा। नंबर ऑफ वेज कम हो गया ना उसमें, तेरा आंसर 90 से बहुत कम आ रहा है। हाँ सर। हाँ तो कम आएगा ना, तू सारे केसेस नहीं ले रहा। अब तू ढूंढ कौन से केस नहीं ले रहा, यहां से नजर आ जाएगा तुझे। अरे बाबा 1 फीट से लेके 6 फीट तक के जब सब लोग लेगा ना, तो तू क्या कर रहा है? 1 के पीछे 2 को बिठा रहा है। ऐसा मत कर ना। 1 के ऊपर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं ना, 2 3 4 5 6 कोई भी बैठ सकता है ना। हाँ सर। फिर बाकी बचा हुआ कोई भी एक बिठा देगा ना, उसके बाद नीचे फिर दूसरा बिठा, फिर ऊपर
अरेंज कर दे इतनी तरह से, तो तेरे नंबर वैसे ही बढ़ के आ जाएंगे। सोचने का तरीका तूने जो समझा ना कंजर्वेटिव तरह से सोचा है क्वेश्चन। बच्चों इसको अरेंज कर दूं क्या? सर ये हाँ, बोलो। 6C2 4C2 और ये 2C2 जो था हाँ लिखा हुआ है, उसमें कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किधर? नहीं सर, मतलब पर मुझे उस मुझे झगड़ा पसंद करना ही नहीं है ना। अरे यार ये सोचना है तो सोच लो, नहीं नहीं सोच पा रहे तो छोड़ो ना, उसमें दोस्तों से मिलके। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जब कोई बोल रहा है टीचर कि दोस्तों में डिस्कस करो इसको, ये चीज क्या है, तो कोई तो होगा जो उसको लगा देगा। अब ऐसे अगर अपन क्लास में डिस्कस करते रहे तो बच्चों एक ही क्वेश्चन में पूरा लेक्चर दे देंगे ना। बराबर मानते हो ना, तरीका होता है ना पढ़ने का। सर, पर मैं खाली पूछ रहा था कि वो कैंसिल आउट हो जाता है ना, वो फैक्टोरियल 4 वैसे हाँ क्रॉस में हाँ, कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम लोग को वैसे ही फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 क्यूब मिल जाएगा। एक्चुअली वो वही मिल रहा है देखा जाए तो, लेकिन इस मेथड में पिक्चर विजिबल है बच्चों। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या है, शुरुआती एग्जांपल्स जो होते हैं ना, इजी वाले एग्जांपल्स, उसमें अगर पिक्चराइज हो जाए ना क्वेश्चन कि अरे हाँ यार ऐसे ऐसे अरेंज हो रहे हैं, तो फिर बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं ना उसमें तुम्हें इंटरनली पता लग जाता है कि अच्छा यार ये अरेंज हो रहा होगा अंदर। अरे 100 नंबर को अरेंज करना और 2 नंबर को अरेंज करना, तो 2 नंबर को अरेंज करना तो 1 2 और 2 1 अरेंज कर दिया, पिक्चर दिखती है। लेकिन 100 नंबर्स को अरेंज करना फैक्टोरियल 100 वेज, तो बच्चों फैक्टोरियल 100 वेज लिखोगे थोड़ी इधर, नहीं लिखोगे ना। वो तो तुम्हारी चमक गया कि हाँ फैक्टोरियल 100 वेज से अरेंज होंगे ये। बच्चों समझ में आया नहीं आया? से ये सुनो। यस सर। चलो बच्चों इसको इरेज करते हैं। और कोई डाउट? एक डाउट वो वाला होगा जो स्क्रीनशॉट भेजा था ना, उसमें कौन सा वाला क्वेश्चन डाउट होगा बच्चों बताओ यार। तुम लोग, मुझे पता नहीं लग पा रहा, तुम लोग बताते नहीं हो एक तो। ये जेनिथ 2 जो बैच है ना, इसको थोड़ा इंटरेक्टिव रहने की, तुम्हारे अलावा सारे बैचेस इंटरेक्ट आजकल पढ़ना अच्छे लग पड़े हो तुम लोग, वैसे उसमें कोई डाउट नहीं है, वहां कंप्लेन खत्म हो गई है मेरी, राइट। लेकिन तुम्हारा जो इंटरेक्शन है ना वो अभी बढ़ नहीं रहा है जितना उस बैचेस का है। मतलब 1 का, फ्लैगशिप का और 3 ईयर का, इन तीनों का इंटरेक्शन एकदम क्लासी इंटरेक्शन है, उसको थोड़ा बढ़ाओ। तो बच्चों मुझे बताओ, जो 6 क्वेश्चंस दिए, वो जो 12 पार्ट दिए थे ना एक ही क्वेश्चंस के, यस नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ इवन डिवाइजर, सम ऑफ ऑड, वो तो कर ही लिया था ना क्लास में ऑलमोस्ट। एक क्वेश्चन रह गया था शायद। बस हाँ उसके आंसर और सॉल्यूशन दोनों बच्चों, दोनों का पीडीएफ आज मिल जाएगा दोपहर के बाद, मतलब 2 बजे लेक्चर है तो 4-5 बजे तक तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा उसका, आंसर एंड सॉल्यूशन दोनों, है ना। तो यस वेरीफाई सर। कर लेना, जिसको गलत आएगा वो सॉल्यूशन देख के समझ लेना, बराबर है। अब बच्चों मुझे एक कंटेंट नया करना है, आई रिपीट, एक कंटेंट नया करना है, और एक मुझे 4-5-6 एग्जांपल्स, ज्यादा ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 4-5-6 एग्जांपल सिखाने हैं तुम्हें। पुराने वाले जो क्वेश्चन किए ना अपन लोगों ने, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन में हम गए थे, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन तक हम उसमें गए, एकदम सीक्वेंस में गए। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में बच्चों हमेशा पीडीएफ से फायदा होता है, क्योंकि आपको बुकलेट भी सॉल्व करनी होती है ना, तो ये नोट्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लोग एकदम पकड़ लेते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, उसके बाद अपन जंप मारते हैं इधर से उधर चीजों में, तभी ठीक होएगा ना चैप्टर, अदरवाइज चैप्टर कैसे ठीक होएगा। तो बच्चों मुझे बताओ तुम लोग, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला बैगर मेथड सबको याद है ना? यस सर। सोचो आज एक कंटेंट कर रहे हैं विच इज वेरी इजी कंटेंट, वेरी वेरी इजी कंटेंट, और उसका बच्चों 2 या 3 पेजेस से ज्यादा का नहीं, 2 पेजेस ही हैं। एक तो प्रूफ है इसलिए उस प्रूफ का पेज है, और एक पेज और है जिसमें 2-3 क्वेश्चंस होंगे, बस उतना ही है। उसका पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग को, और एक सॉल्यूशन वाला पीडीएफ, इतना मिल जाएगा, क्योंकि परसों ही क्लास है ना तो ज्यादा होमवर्क दे नहीं सकते आज। ओके तो बच्चों अब ध्यान दो, न्यू कंटेंट, एक ही कंटेंट करना है आज, न्यू कंटेंट। बच्चों एक चीज बताओ, फैक्टोरियल 5 कितना होगा बच्चों? 120 होता है ना? 5 4 यस सर। 3 2 1, ऐसे लिखते हो ना बच्चों? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3? बोलो बच्चों। यस सर। अरे यार क्या है यार, हाँ सर। थोड़ा ध्यान रख के पढ़ो ना इधर में दिल लगा के। 2 की पावर 3, आगे बच्चों 3 की पावर कितनी लिखूं? 1। 1 4 तो लिखना ही नहीं है, प्राइम नंबर ही लिखना है बच्चों, यहाँ प्राइम नंबर ही लिखना है, क्योंकि 2 की पावर आ गई तो 4 की तो एडजस्ट हो गई ना उधर, और 1 की पावर लिखना नहीं है बच्चों। आगे 5 की पावर। 5 की पावर 1। बच्चों ये ठीक है क्या?
yes 2 की sir. पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, बराबर ना? फैक्टोरियल 5 में है। बच्चों जब तुम ऐसे लिखते हो a raised to power x, तो ये होता है बेस, ऐसे ही बोलते हो ना? yes sir. Yes. और ये होता है एक्सपोनेंट। बोलो बच्चों, Yes, है ना? sir. yes sir. तो बच्चों मुझे बताओ, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5, बताओ बच्चों क्या होगा? 3 समझ में आ गया ना कैसे निकला है? यहाँ से देख के ही तो लिख रहे हो, बराबर है ना बच्चों? yes sir. Yes, Yes, sir. sir. एक्सपोनेंट ऑफ, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसमें, ये 1 हो गया, अब 2 बच्चों, 2 एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10। बच्चों ये 2 हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो एक छोटा सा नोट इधर में लिख रहा हूं बच्चों, इसका प्रूफ तुम लोग को या तो खुद करना है, और अगर इसका प्रूफ तुम्हें नहीं समझ में आया कैसे हो रहा है, तो बच्चों जो पीडीएफ मिलेगा ना उसमें समझ लेना है। मैंने बोला ना 2 या 3 का एक पीडीएफ मिलेगा आज, उसमें समझ लेना है। लेकिन इसका फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, एक्सपोनेंट ऑफ पी। पी बच्चों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? divisible by 1 and ए नंबर डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ, यही होता है ना? Yes, sir. yes sir. सही है सर? नो? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. हाँ, सो एक्सपोनेंट, अरे यार ये इतना ब्लर क्यों हो रहा है आज? दिख रहा है ना बच्चों अभी तो? हाँ, Yes, sir. एक्सपोनेंट ऑफ पी इन फैक्टोरियल n गिवन बाय, फैक्टोरियल n में n पे ध्यान दो बच्चों, और यहाँ पे p पे ध्यान दो, गिवन बाय n बाई p का बॉक्स। बॉक्स बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है कि नहीं है? sir. 2.1 का बॉक्स क्या होगा बच्चों? 2। 2 3.7 का 3 3, और -1.1 का -2। माइनस जस्ट पहले वाला इंटीजर लिख दिया करो, है ना? और बच्चों 2 का बॉक्स क्या होगा? 2 का बॉक्स 2 किया हुआ है ना ये तुम लोगों ने, थोड़ा बहुत तो Yes. किया हुआ है ना? बॉक्स n बाई पी प्लस बॉक्स n बाई पी स्क्वायर प्लस बॉक्स n बाई पी क्यूब अप टू सॉल्व, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5, बताओ बच्चों इसका सेकेंडरी सॉल्यूशन। बच्चों n का वैल्यू कितना है इधर? 5 है ना? yes सही है sir. सुनो? yes sir. p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू कितना है बच्चों? 2। तो बताओ पहला बॉक्स क्या आएगा बच्चों? 2 5/2, ये आएगा ना n बाई पी। दूसरा बॉक्स क्या आएगा बच्चों? 5/4 बच्चों बताओ तीसरा बॉक्स लिखूं कि 0 लिख दूं डायरेक्ट? 0 बाकी सब 0 आएंगे ना? से यस और नो? yes sir. बच्चों आंसर कितना आया बताओ? 5/2 कितना हुआ? 2.5। yes sir. 2.5 का बॉक्स कितना हुआ बच्चों? 2। 2 5/4 1 पॉइंट समथिंग One. का बॉक्स कितना हुआ बच्चों? 1 आंसर कितना आ गया? 3। 3 सेम है ना बच्चों? yes sir. सर पी Yes, sir. पी मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा बता, प्राइम 2 नंबर हो सकते हैं? अरे स्मॉलेस्ट प्राइम का मतलब ऑब्वियसली 3, 5, 7, फिर 9, क्या 9 थोड़ी आएगा प्राइम, फिर तो 11 ही आएगा ना बेटा। हाँ। हाँ, तो स्मॉलेस्ट प्राइम का छोड़ दे। स्मॉलेस्ट प्राइम p 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, बराबर ना? हाँ। तो 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड दैट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बराबर है? अब बच्चों ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसने? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10। क्या बोलते हो बच्चों? फैक्टोरियल 10 को इस तरह से ओपन करके करूं कि ये मेथड बेटर लग रहा है? सर वो मेथड बॉक्स ये वाला बॉक्स वाला बेटर लग रहा है। तो बच्चों क्या लिखूं बताओ इधर? 10/2 का बॉक्स 10/2 का बॉक्स किधर तक Plus लिखना है? बस वही 10/8 तक 2 स्क्वायर 4 हो गया ना? ये भी Yes, चलेगा बच्चों। 10/2 क्यूब भी चलेगा मेरे हिसाब से तो। yes sir. 10/2⁴ जरूरत है क्या? लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन 2⁴ Yes, sir. कितना होता है बच्चों?
16 होता है ना? 16. 60. सर तो 10/16 तो 0 हो जाएगा ना यार, तो उसको क्यों लिखते हैं? Yes, बराबर sir. है? Yes. खत्म, इधर इधर खत्म। अच्छा बच्चों ऐड करो, ये कितना आ गया? 5 प्लस ये बच्चों Oh, सर एक डाउट है मुझे. अब 4 10/4 2.5 2 2. प्लस 10/8 1 ही होगा ना 1. बच्चों? 1. Yes. बताओ बच्चों, ठीक है कितना आ गया? बताओ कितना? 8. 8। अच्छा बच्चों इसमें ये 2a लिख देता हूँ इसको, 2b 2b exponent of 3 in factorial 10। बच्चों कोई मुझे डायरेक्ट आंसर दे सकता है इसका? अब तो डायरेक्ट देना चाहिए यार। So 3 होएगा सर. देखो कैसे लिखोगे बताओ? 4 फैक्टोरियल सर 4 होगा ना? देखते हैं ना, आंसर? देख लेते हैं। 10/3 से यस और नो, फिर Yes, 10/3 स्क्वायर। बच्चों आगे लिखना है क्या? से No, यस और नो? sir. Yes, sir. तो बच्चों ये तो 3 आ गया ना? से Yes, sir. ये तो हाँ, 3 आ sir. गया ना? और yes बच्चों ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 1. 1. आंसर कितना आएगा? 4 4. 2c 2c एक्सपोनेंट ऑफ, अब 3 के बाद 4 तो नहीं लेंगे ना बच्चों? कौन लेंगे बताओ? सर एक डाउट है. 5. 5 एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 10। तो बच्चों ये कितना आएगा? 10/5 5. प्लस 10/5 स्क्वायर लिखूं क्या बच्चों? No, नहीं। sir. नहीं लिख देते हैं, लेकिन छोड़ देंगे फिर। प्लस अप टू सॉल्व कितना आ गया बच्चों आंसर इसका? 2। 2. 5 के बाद कौन लेना है बच्चों? 2d 7 7 एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 10। बच्चों मैं बताऊंगा तुम्हें मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, राइट? बच्चों 10/7 यही आएगा ना? यस सर Yes, sir. बस आगे का तो 0 हो जाएगा ना? हाँ आंसर 1 आ गया ना? Yes, sir. बच्चों 2e एक्सपोनेंट किसका लोगे बच्चों अभी? 11. 11 का 11 का कोई फैक्टर आएगा क्या बच्चों? नो सर फैक्टोरियल 10 में 11 वैसे ही नहीं आएगा, पता है ना? हाँ तो बच्चों हाँ, छोड़ दो सर। उसको यहाँ पे। अब बच्चों एक चीज बताओ, तुम लोगों ने ये नहीं बोल दिया इसमें, ध्यान से देखना, तुम लोगों ने यहाँ क्या बोल दिया? कंक्लूजन। कंक्लूड करते हैं बच्चों इसको। यहाँ पे कंक्लूड क्या किया? आई कैन राइट फैक्टोरियल 10 एज 2 की पावर कितनी बच्चों? 4। 3 की पावर कितनी बच्चों? अरे 2 की पावर 4 तो नहीं लिखेगा ना? 8। 3 की पावर कितनी बच्चों? 4 फिर 3 के बाद 5 की पावर कितनी? 2. 2 7 की पावर कितनी? 1 बोलो बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. yes sir अच्छा अब ध्यान से जवाब देना। हाँ सब लोगों को ध्यान से जवाब देना है। इस क्लास में बच्चे बहुत अच्छे हैं, सिर्फ ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से पीछे चल रहे हैं इन दिनों में। मुझे पता नहीं कुछ बच्चे आगे भी चल रहे होंगे, लेकिन ज्यादा बच्चे पीछे चल रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब मैंने जैसे रैंक शीट देखी उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप जंप मारोगे। लास्ट टाइम तुमने बहुत अच्छा पढ़ा था, ठीक है? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, what is the exponent of 2 in factorial 10? 8 8. What is the exponent of 5 in factorial 10? 2. ध्यान से जवाब देना। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे तो जवाब आएगा। What is the exponent of 3 in factorial 10? 4। बराबर है ना बच्चों? हाँ What is the exponent of 4? Exponent of 4 in factorial 10? 4 4। पता है ना बच्चों यहाँ से? Yes, sir. हाँ सही है बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आया आया, 4 sir. का एक्सपोनेंट तो 4 raised to power 4 हो जाएगा ना बच्चों, 2 raised to power 8। बराबर है? अब बच्चों ध्यान से जवाब देना। What is the exponent of 14 in factorial 10? 1 1 कैसे बताओ? 7 यहाँ से लिया और 2 यहाँ से लिया तो 14 raised to power 1 ही बच गया ना। बच्चों एक बार बताओ, 14 का एक्सपोनेंट और 7 का एक्सपोनेंट सेम है कि नहीं? है सर Yes, sir. अच्छा बच्चों बताओ, 6 का एक्सपोनेंट क्या आएगा? 4.
4 4 आएगा। 6 के एक्सपोनेंट में किसका एक्सपोनेंट काम में लेते हो? 3 का काम में लेते हो कि 2 का काम में लेते हो? दोनों दोनों बड़े वाले का काम में लेते हो, बड़े वाले का काम में लेते हो। बड़े वाला आंसर जो है वही आंसर है बच्चों, क्योंकि वो इसके साथ क्लब होगा तो इसका तो ज्यादा आंसर आएगा ही आएगा बच्चों। ऑब्वियसली स्मॉलर प्राइम का नंबर बड़ा होगा, स्मॉलर प्राइम पे ज्यादा बड़ा आंसर लिखा होगा, ये तो मानते ही हो ना तुम लोग। हाँ इस फॉर्मूले yes, से sir. पता लग रहा है वो तो, है ना। तो बच्चों 6 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन गया इसमें। 2d तक हम लोग गए थे, 2e जा रहे हैं क्वेश्चन इसमें। एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 10। बच्चों बताओ आंसर कितना आया? 4 4 4 आंसर इज 4। बच्चों समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जस्ट टेल मी बच्चों। आ I- गई सर। सर इजी है ना, टफ नहीं है ना? सर डाउट है मुझे। नो हाँ, किसी को डाउट है? हाथ ऊपर किया हुआ उसने, मैं बहुत देर से पूछा नहीं। हाँ सर संकेत बोलो। ये सर हमने कब मालूम पड़ेगा कि हमें कब स्टॉप करना है? मतलब जैसे कि 10/3 जीरो प्लस 10 स्टॉप नहीं करना है, स्टॉप तो करना ही नहीं है, तो लिखता जा, अप टू सोन कर दे। जब ये जीरो आ जाएगा बेटा तो उसके बाद तो जीरो शुरू हो जाएगा ना। जैसे 10/3 स्क्वायर कितना हुआ? 10/9 से यस और नो? यस सर। उसका आंसर बना गया। अब आएगा 10/3 क्यूब। 3 क्यूब कितना होता है? 27। 10/27 1 से कम हो गया। यस सर हो गया। उसका इसलिए बॉक्स तब कितना आएगा? 0. हाँ, सर 10/27 का बॉक्स जीरो हो गया ना। 0, हाँ वही सर। बॉक्स तब बॉक्स बंद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो। 0 10/27 के बाद जितने भी नंबर आएंगे 10/3⁴ सबसे 0। 10/81 का बॉक्स जीरो, सब जीरो ही आएंगे ना। यस सर। सर पता लग पर गया कहाँ अभी स्टॉप करना है? यस सर समझ गया। पर सर अभी इसमें 2e में हमने यहाँ पे 4 निकाला आंसर, तो हमारा वैसे ही आता था ना 10/6, वैसा 10/6। नहीं नहीं, देख उधर एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, प्राइम का निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ओके हाँ हाँ है ना। प्राइम का निकाल के पहले ऐसे लिख दे, पहले ऐसे लिख दे बेटा इसको। अब यस तुझे सर। 6 का निकालने के लिए किसका निकालना पड़ेगा बता? 3 का 2 निकाल और देगा तो 3 का, सफिशिएंट रहेगा क्या, या 3 और 2 दोनों का निकालना जरूरी है? दोनों का निकालना जरूरी है। क्यों क्यों? 2 का तो ज्यादा ही आएगा। 2 2 का का एक्सपोनेंट तो 3 से ज्यादा ही आएगा। अगर तू 3 का हाँ 4 निकाल देगा तो 2 का तो 4 से ज्यादा आएगा। क्लब करेगा तो 6 के ऊपर पावर वही आएगी जो 3 पे पावर आ रही है। से यस और नो? ये सर जो मतलब फिर जो बड़ा नंबर है उससे उसकी पावर सेम ही रहेगी सर उसके हाँ, साथ। आप समझ में आया तुझे? बच्चों समझ में हाँ आया क्या? समझ गया सर। सर यस सर मतलब हमें तब रुकना है ना जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन आने के बाद हमें फिर बाद में करना है ना कैलकुलेट। हाँ हाँ, फिर कैलकुलेट यस करना है। You're right. बच्चों इसका प्रोसीजर समझ में आया क्या है? बताओ, से यस और नो? यस सर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है तो हाथ ऊपर कर दिया करो बच्चों। चलो एक मिनट, एक क्वेश्चन इधर और कर सकते हैं, हमारे पास जगह है अभी। बच्चों ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 and 2 in factorial 75. Question number 3A। अच्छा 3B 3C बाद में लिखते हैं। ट्राई करो बच्चों, थोड़ा लंबा जाएगा पर ठीक है ना। 2 स्क्वायर 2 क्यूब। बच्चों 75 में कहां तक जाओगे? 2⁴ कहां तक जाओगे? 64 तक जाओगे ना। 2⁴ तक ही तो जाओगे, तो इतना लंबा भी नहीं। जरा देखो 2 पे पावर कितनी आ रही है, 5 पे पावर कितनी आ रही है। बच्चों 2 मिनट का टाइम लो, करो जरा।
18 and 56 नहीं, I think it's not correct. देखते हैं, मतलब चेक करेंगे तो पता लगेगा ना। 18 and 71 शायद करेक्ट लग रहा है। अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना यार, थोड़ा सा मेहनत करके निकाल दो ना जल्दी से। टू का 73 और 5 का 18। 5 का तो 18 सारे लोगों का सेम ही आ रहा है, लेकिन 2 का किसी का कुछ और किसी का कुछ आ रहा है। ऐड करने में गड़बड़ कर रहे हो क्या? करके देखूं क्या? सर एक मिनट। चलो चलो ठीक है, कर लो कर लो। एक बार खुद से आ जाएगा ना तो फिर इस तरह के क्वेश्चन होते चले जाएंगे यार, आगे रुकेंगे नहीं actually। अच्छा मैं कर दूं क्या? अभी कुछ कॉन्सेप्ट तो इसमें है नहीं। 2 का पहले देखते हैं। तो 75/2 का बॉक्स, 2 स्क्वायर का बॉक्स, सब लिखना पड़ेगा ना बच्चों। 2 क्यूब का बॉक्स, 75/2, 4 का बॉक्स, 75/2, 5 का बॉक्स। 2⁵5 कितना होता है बच्चों? 32 32। एक और लिखना पड़ेगा। 75/2⁶ का बॉक्स, ये 64 हो गया बच्चों। इसके बाद वाला लिखूं कि छोड़ दूं? इधर तक ही छोड़ दो। अच्छा इसका आंसर बताओ कितना आया? इधर तक ही सर 37 आएगा क्या? 37 Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर अच्छा इसका कितना आएगा? 18 18 इसका 8 से 9 डिवाइड करके 9 9। 9 इसका 4 Four. 2 और 1 बच्चों इसका टोटल तो कम ऑन, Yeah, गलत क्यों करेगा? कितना आ रहा है? 71 21. 71 अच्छा बच्चों 5 का बताओ जरा। 5 का डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलो लिख यस देते हैं सर। यार। ये 5 का लिख दिया, ये 2 का लिख दिया। एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट ऑफ 5। बच्चों 5 वाला तो जल्दी से हो जाएगा मुझे लग रहा है। 75/5 प्लस 75/5 स्क्वायर आएगा क्या बच्चों? यस सर। हाँ सर आएगा। 5 क्यों आएगा क्या? नहीं नो सर। ये तो फटाफट से हो गया। आंसर बोलो बच्चों कितना आया? 18 ये कितना? ये कितना? 15 आ गया ना? यस सर Sir. 15 और 3 18 आ गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया सब लोगों को? 2 का पावर ये आएगा, 5 का इतना आएगा। बच्चों 3 का भी निकाल लोगे ना? यस सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये जो ये मैंने लिखा है यहाँ पे 2 × 10⁻³ इसका मतलब क्या हो गया? 2000। यही होता है ना बच्चों? मतलब पूछ रहे सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो ये? है ना, किसी Yes, रीजन sir. से पूछ रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ मुझे तुम, फैक्टोरियल 75 अगर तुम सॉल्व करो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। उसके एंड में कितनी जीरोज आएंगी ये कैसे पता लगेगा बच्चों? 10 पे जितनी पावर आएगी उतनी जीरोज आएंगी ना? हाँ सर। मानते हो ना? तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यहाँ पे 3a हो गया
राइट। 3B क्वेश्चन ये हो गया बच्चों, बस क्वेश्चन के सामने आंसर लिखना है। फाइंड क्यों लिख रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 75। बोलो बच्चों। 18 18 समझ में, सब बच्चों को समझ में आया ना। 18 किसकी पावर चाहिए, 10 की पावर चाहिए तो किसकी पावर चाहिए बच्चों, 2 की पावर 5 चाहिए कि 5 की पावर चाहिए, 5 5 5 की पावर चाहिए। दैट्स इट बच्चों। ये जो ना, ये चीज मैंने जो बोर्ड पे कराई है, ये बोर्ड प्लस पीडीएफ दोनों के नोट्स बनाना एक साथ। अब पीडीएफ में तुम्हें एक आध क्वेश्चन और मिल जाएगा, इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, चाहो तो प्रूफ समझ लेना, नहीं समझना है तब तो बच्चों हो ही गया ना। अभी मतलब इतना माथापच्ची भी करने का जरूरत नहीं है, वैसे कॉन्सेप्शनल है राइट, लेकिन फिर भी उतना माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है। बच्चों ये समझ में आ गया है तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। 2 तो मिनट का time। डाउट है सर। हाँ बोल बेटा, नील सर बोल। नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 75 18 कैसे एक बार समझा सकते हो? 10 की पावर जितनी आएगी 2 into 10 raised to power 3 2000 हो गया, तो 3 zeros हो गई ना। यस सर। तो फैक्टोरियल 75 जब तू सॉल्व करेगा, 75 74, फैक्टोरियल 75 को कैसे लिखता है, 75 74 73 72 लास्ट में 1। ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। जब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, जैसे फैक्टोरियल 5 सॉल्व करता है तो आंसर 120 आता है, ऐसे यस और नो। यस सर। पता है कितने जीरोस आए इन द एंड, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द एंड, डोंट फॉरगेट दिस। एक ही जीरो आया ना, यस सर। यानी तो फैक्टोरियल 5 को 10 रेस्ट टू पावर 1 कहीं ना कहीं आएगा उसमें, 10 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 12 ऐसा लिख सकता है ना। यस सर। तो फैक्टोरियल 75 को तू कैसे लिखेगा, कुछ भी ब्ला 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 आंसर आया इनटू 10 रेस्ट टू पावर कितनी लिखेगा बता, 18 ही लिखेगा ना। यस सर। हाँ। कैसे बता, तूने यस सर जो बोला है, 10 रेस्ट टू पावर 18 कैसे लिखा, 2 की पावर और 5 की पावर में को क्लब कर देगा ना। अरे यार 2a 2b 2c इतने सारे क्वेश्चंस में यही तो सिखाया बेटा। यस सर। किस किस को क्लब करेगा बता, 2 की पावर और 5 की पावर को क्लब करेगा, तो क्लब हाँ, करके सर। 10 के ऊपर कितनी पावर आएगी, 18 आएगी ना। हाँ सर। बड़े करके नंबर दिखाऊं क्या, का अलग से बोल क्या बोलता नहीं है। सर, समझा। बड़े नंबर की पावर लेते ना जब क्लब करते हैं सर। रटो मत, समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यार बड़े नंबर की पावर इसलिए लेते हैं क्योंकि 2 की पावर तो बड़ी आएगी, जब क्लब करेंगे तो 2 और 5 की पावर जो होगी वो 18 ही पावर क्लब हो सकती है ना, बाकी तो 2 की पावर बची रह जाएंगी उस आंसर में, बराबर है। यस सर। बच्चों कॉपी करना है फटाफट कॉपी कर लो, थोड़ा फास्ट। अगर स्क्रीनशॉट आ गया है ग्रुप पे तो मैं इरेज कर सकता हूँ क्या इसको बच्चों, नहीं आया। कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट, कोस्ट एक ही है नहीं दोनों है ना। सर मैंने भेज दिया स्क्रीनशॉट। आदित्य एक बार चेक कर लो ना, आदित्य तुम वेरीफाई करो ना उधर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आ गया सर। आ गया सस्पेंशन। आ गया ना, चलो ठीक है। बच्चों पीडीएफ जो तुम लोग को लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट भेजा था उसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या, क्या है लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लास्ट में जो थे उसमें से 4n+2 वाला बाद के उसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या, क्या है, आराम से पढ़ो आराम से, सब बच्चे पढ़ो सब बच्चे पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन पता होगा तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा ना। सर वो तो erase 4 कर दो ना। क्वेश्चन में से ना, वो 4 जो क्वेश्चन देते होंगे। नहीं 12 पार्ट्स जिसके थे स्क्रीनशॉट भेजा था ना, हाँ तुमको भेजा है ओके, ना मैंने। ये सर हाँ ये सर। अपन लास्ट टाइम जेनिथ 1 के एड पर आ गए थे ना। अरे पता है क्या हुआ था, मेरे को याद आ रहा है, ये जो अभी बैठे हुए ना इतने सारे, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एंड में निकल गए थे, मेरे को पता लग गया। अभी जैसे 113 112 है तो उसमें करीब 99 इतने ही बचे थे,
इसका मतलब 11-12 स्टूडेंट को पता ही नहीं है लास्ट में क्या हो रहा था। तो उन लोगों ने रिकॉर्डिंग देख के देखा है नहीं देखा है, वेरीफाई करो लास्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे भागा मत करो यार, लास्ट में आधा घंटा जो रहता है उसमें कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी पढ़ाना पड़ता है ना आधे घंटे में। यस सर। किसी बैच को तुम डिफीट कैसे करोगे, तो थोड़ा तो इंथुसियाज्म दिखाना पड़ेगा ना। ऐसे हर बार ऐसे कम कम पढ़ के थोड़ी काम चल जाएगा। चलो बताओ लास्ट क्वेश्चन फटाफट। सर 12th वाला। हाँ 12th वाला। सर मैंने 2 के ग्रुप्स बना दिए थे। हाँ सर। मतलब बेटा मैं समझा नहीं तेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन बता ना, क्वेश्चन क्या था? number of ways in which n can be resolved as a product of two divides. यस। अच्छा क्वेश्चन सुनना जब सब लोग ध्यान से। नंबर ऑफ वेज इन विच natural number n can be resolved into two factors। अच्छा ये है आर्टिकल, लेकिन इसमें दम है नहीं, इजी है। ये मैंने कराया नहीं था लास्ट टाइम, मतलब लास्ट लेक्चर में बच्चों नहीं कराया था ना? नहीं सर। अब सब बच्चे इसको सीखेंगे, और जो बच्चा इंटरेस्टेड है कि मेरे को आईआईटी में जाना ही है वो थोड़ा ध्यान दे देगा, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर बार बार रिकॉर्डिंग देखना, बार बार रिवाइज करना, किसी से पूछना सर ये समझ में नहीं आया आप समझा दो ना, वो सबसे बच जाएगा। सीधी सी बात है। समझो बच्चों, सीखना बहुत आसान है, बहुत आसानी से सीख जाओगे बच्चों। जरा ये ध्यान दो, 50 के फैक्टर्स बनाते हैं बच्चों। पहला फैक्टर 50 into 1 से यस और नो? यस सर। 50 को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में लिख रहे हैं बच्चों, यही तो क्वेश्चन है, बताओ। यस सर। अच्छा अब इसको 50 को थोड़ा कम करो। अच्छा नेक्स्ट 25 into 2 लिख सकता हूँ ना? यस। अच्छा बच्चों और कम करो। नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 10 into 5। हाँ 10, नेक्स्ट 10। 10 के बाद कितना? 10 into 5। 5। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? 5 into 10 से यस और नो? यस सर। फिर बच्चों 2 into 25 बच्चों 1 into 50। 1 into 50। बताओ बच्चों ये तीन फैक्टर्स और ये तीन फैक्टर्स तो सेम ही रहेंगे ना? यस सर आपने 50 क्यों लिया? हाँ वापस बोल। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एक क्वेश्चन ले लिया, सिखाने के लिए एक क्वेश्चन ले लिया। ये ओके सिखाना है मतलब ना, आपने हाँ ऊपर वाले को सिखाने के लिए एक क्वेश्चन लिया है बस, और कुछ कुछ नहीं। मुझे लगा उसको ही लेके कुछ मतलब नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले को सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया। अभी हाँ। सिखाएंगे इसको, तुम ही लोग बनाओगे फॉर्मूला। तुम लोग एक फॉर्मूला तैयार करोगे और 12th वाला क्वेश्चन अभी 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे सारे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? Got it, इसका sir. मतलब 50 के टू फैक्टर्स फॉर्म में कितने फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं? 3 की 6? 3। 3 बनाए जा सकते हैं। अच्छा बच्चों एक और नंबर लिखते हैं, एक और नंबर लिख रहे हैं यार। ये ब्लैक मार्कर मुझे एक बार चेंज करना है, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। क्वेश्चन 100 को टू फैक्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों। पहला हो गया 100 into 1 1, फिर 50 into 2 2। नेक्स्ट बताओ चलो। 25 into 4। 50 के बाद कौन लो? 25। 25। 25 into 4। फिर बच्चों 10 into 10. 20 into 5। 20 into भी तो आएगा। 20 into कितना? 5। 5। फिर 10 into 10। फिर 5 into
20 20 फिर अब तो तुम्हें पता है क्या, ये लिखूंगा मैं 4 into 4 into 25 25, उसके बाद 2 into 50 उसके बाद 1 into 100 इतने बनेंगे ना बच्चों। बताओ ये वाले और ये वाले तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो कितने Yes, बने sir. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? 5 नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आंसर है बच्चों? 3। 3 यहाँ पे क्या आंसर है? 5 5। ये रिपीट नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये बॉक्स जहां लगा हुआ है ना वो रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो 4 तो ये होगा, एक ये रिपीट नहीं हो रहा है। और जो सब लोग ध्यान देना प्लीज, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 को मैं 2 की पावर और 3 की पावर क्या क्या लिखूं बच्चों बताओ? 2 की पावर 3 की पावर 3 तो आएगा ही नहीं, 3 तो आएगा ही नहीं, सॉरी। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। बच्चों बताओ ये आएगा ना 50 इक्वल टू, yes sir है ना। अब बच्चों Yes. एक चीज बताओ, इसके 2 प्रोडक्ट फॉर्म्स क्या आ गए? इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताओ बच्चों। 6 हुए ना? कैसे बताओ? नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हुए बच्चों? 6 1 कैसे? plus 1 1 + 1 into 2 plus 1. 2 + 1 = 6। बताओ बच्चों, सही है ना बच्चों? yes sir yes sir नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 बच्चों ऐसा लिख दूं क्या? बोलो बच्चों, yes ये है ना? sir Yes. जरा ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, इस जगह पे ध्यान देना बच्चों। 100 को क्या लिखेंगे बच्चों? 2 raised to power, कोई भी एक लिख लो ना। 25 into 4 यहां से लिख दो ना। 2 raised to power 2 into 2 into 5 raised to power 5 raised to power 2, ऐसे लिखोगे ना बच्चों। बच्चों Yes, नंबर ऑफ sir. डिवाइजर्स कितने आए बताओ? 2 + 1 2 + into 1 2 + 1। बच्चों ये कितना हुआ बताओ? ये कितना हुआ? 9 9 हुआ है ना? आंसर 9/2 आ सकता है क्या? आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना? yes sir +1 / 2, यही आंसर आ रहा है ना बच्चों? yes sir yes ये आ रहा है सर ना? जितने फैक्टर्स उतने बार डिवाइड करना, जो उतने से डिवाइड करना नहीं पड़ता नहीं है। नहीं नहीं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखो इधर लिखता हूं मैं, बच्चों ध्यान देना। अब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो सब लोग 1 मिनट तक सोचेंगे कि सर ने क्या लिखा। मानो n को मैंने ये लिखा बच्चों, 2 raised to power a, 3 raised to power b और 5 raised to power c, है ना? ऐसे लिख दिया n को मैंने। तो इसके नंबर ऑफ ways n can be divided into product of 2 factors। बच्चों आंसर a + 1 into b + 1 into c + 1 divided by 2, और number of divisors by 2। बच्चों बताओ यही तो है। when n is not a perfect square, b a + 1 b + 1 c + 1 + 1 divided by 2 when n is perfect square। बच्चों समझ में आया नहीं आया? आराम से सोच लो, जो मैंने इधर लिखा है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला इधर से ही तो जनरेट हुआ है बच्चों। हर बार डिवाइडेड बाय 2 ही करने का मतलब? अरे बाबा ये देखना इधर, रिपीट होता है ना। एक फैक्टर 2 फैक्टर फॉर्म में लिख रही है, तो जो यहाँ आया वो नीचे रिपीट हो गया, डबल हो रहा है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया।
ये रिपीट नहीं होता है, इसलिए 1 ऐड कर दिया उसमें। बच्चों फटाफट से सोचो इस चीज को जो मैंने बोला है। सर अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 रहता तो हम लोग डिवाइड बाय 3 करते थे ना। कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, इसलिए उसकी हेडेक दिमाग में रखनी ही नहीं है। बच्चों इजी तो है, पिछले वाला Yes, क्वेश्चन sir. जब दिया था अब सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी लिख दो बच्चों अभी तुम। एक 12th क्वेश्चन ही बचा हुआ था बस, बाकी सारे 11 क्वेश्चन इजी थे और बच्चों उसका सबका सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं तुम लोगों को आज। तो वेरीफाई कर लेना, फिर भी दिक्कत आएगा तो लास्ट में जो 15-20 मिनट अपन लोग रहते हैं ना उसमें पूछ लेना फिर मुझे, है ना? सर हाँ बोल बेटा। ठीक कैसे पता चलेगा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? अरे हद हो गई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो पता कैसे चलेगा? कैसे परफेक्ट स्क्वायर का टेबल तो पता होगा ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 100 स्क्वायर, पता है करना पड़ेगा ना, डिवाइड कर करके देखते हैं ना। अच्छा 8th स्टैंडर्ड में किया, 8 तो ज्यादा बोल गया थोड़ी, 21600 मान ले, इसको तुझे लिखना हो 2 की पावर कितनी 3 की पावर कितनी, तो इसका ऐसे करेगा ना, पहले 2 से डिवाइड कर लेगा, फिर 3 से डिवाइड करके देखेगा, फिर 4 से, ऐसे करते हैं ना बेटा। हाँ तो तुझे पता लग जाएगा ना 21600 को 2 की पावर कितना इंटू 3 की पावर कितना इंटू 4 की पावर कितना, डिवाइड कर करके देख लेगा ना। एक क्वेश्चन दे लेंगे अभी, रुक जा 2 मिनट रुक जा बच्चों। ये कॉपी कर लिया क्या? आगे चलें क्या? ये कॉपी कर रहे हो? अरे तुम लोग ईयरफोन लगा के बैठते हो कि ऐसे फुकड़ में बैठते हो? जवाब तो दो। 1 minute. एक लेक्चर सर, बिना खतरनाक पढ़ते हो, ईयरफोन के। दूसरा लेक्चर जो है एकदम रिवर्स कर देते हो। हाँ बोल क्या पूछ रहा है? कुछ पूछना है किसी को? सर चेंज क्यों करते हैं? वापस क्या परफेक्ट बोल स्क्वायर रहा में है? हम +1 क्यों करते हैं? अरे बाबा मत करो, एक काम करो, ये सब मत करो, ये भी मत करो और ये भी मत करो। हमेशा कोई भी नंबर आए ना तो उस तरह से फैक्टर बना लो। अभी ठीक है? ठीक है सर। तुझे जो मन करे ना बेटा, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है, यहां से डील करते हैं तो ये फॉर्मेट आता है। बाइजेक्शन मैंने बताया था ना तुम लोग को, एक क्वेश्चन को दूसरी तरह से पढ़ने का तरीका, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पढ़ने का तरीका ये है, दिस इज द वे टू डील विद द प्रॉब्लम्स। तो मैंने जनरलाइज कर दिया उसको। अच्छा चलो मैं एक चीज पूछता हूँ तुमसे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के, बच्चों सब लोग ध्यान देना क्वेश्चन में, मजा आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ऐसे? अच्छा एक बात बता, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2⁸ 3⁻b 5⁻c। बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा ना जब एबीसी तीनों इवन होंगे। से ऐसा नो यस हाँ सर। मानते हो ना? किसी एक बच्चे का माइक थोड़ा खराब है, वो बंद ही रखो, ठीक है? बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब तीनों नंबर इवन हो। सर यस सर। अच्छा बच्चों नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हो? तो नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हो? a+1 b+1 c+1 ऐसे निकालते हो। हाँ सर बच्चों अगर एबीसी तीनों इवन है तो a+1 b+1 c+1 तीनों ऑड होंगे कि नहीं होंगे? यस हाँ सर। So, बच्चों can I give a statement here? Number of divisors of every perfect square
या नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड. आंसर इज ऑलवेज ऑड. से यस और नो? तो ऑड को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पॉइंट में है. नहीं, वो छोड़ दे. नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात कर रहा हूँ, एक अलग से ही कहानी पे बात कर रहा है. पर तो मिलजुल के ऐसे ही लड़ते हैं ना चीजों पे. इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड आएंगे कि नहीं आएंगे अगर एबीसी तीनों इवन हुए तो? हाँ सर इवन आएंगे ना. अरे बाबा ऐसा ले ले, ये 2 ले ले, ये 4 ले ले और ये भी 4 ले ले. अब बता इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आएंगे? ऑड ही आएंगे ना. 3 into 5 into 5. 3 into 5 into 5 ऑड आएंगे ना. बच्चों इनमें से कोई भी एक अगर इवन ना हो, मतलब मान ले ये 3 हो जाए, तो बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या बच्चों? नहीं सर. नहीं सर. तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स बच्चों हमेशा इवन आएंगे. से यस और नो? हाँ सर. अरे ये तो बातें कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा एग्जाम में कि बताओ इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन आएंगे कि ऑड आएंगे. तो निकाल के लिख देंगे आंसर क्या है. लेकिन बच्चों अगर उसने डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक नेचुरल नंबर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और फिर नीचे आंसर दे दिया इट्स नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल ऑलवेज बी इवन, आंसर इज यस. बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर. ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2 + 1 into 3 + 1 into 4 + 1 ये आएगा ना आंसर. हाँ सर. जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन नंबर ही आएगा ना आंसर एंड में. से यस और नो? यस सर. Yes sir. बच्चों पता है सारी चीजें ऐसे पढ़ानी नहीं चाहिए. उससे क्या है तुम्हारा ब्रेन लॉस होता है. मतलब तुम लोग क्या फिर सोचने का तुम्हारा जो ताकत है ना वो खत्म होता है. कोई भी क्वेश्चन सामने आए तो जो पढ़ाया है ना उससे सोचो कि अब मैं क्या कंक्लूजन निकालूं. जरा सोचो मैंने कितना गंदा तरीका यूटिलाइज किया कि एक नंबर लिया, उसका ये वाला पार्ट सॉल्व किया, फिर उससे एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया. इट्स नॉट अ गुड मेथड. ये तुम लोग को निकालने को होना चाहिए था कि यार 100 का परफेक्ट स्क्वायर 100 का फैक्टर्स बनाते हैं, 50 का बनाते हैं, देखें क्या आता है और फिर एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं. बच्चों ये फॉर्मूला तुम जनरेट करते ना तो ज्यादा अच्छा होता. लेकिन मैंने एक रिस्क लिया. देखो ये मैं हमेशा करता हूँ और मैं करता रहूंगा. मुझे अपने बच्चों का रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है. तो मैं ऐसा रिस्क लेते रहता हूँ कि देखते हैं बच्चे लोग निकाल पाते हैं क्या. तो जो किसी भी क्वेश्चन में कभी कभी एक्स्ट्रा फाइट खुद भी मारनी चाहिए कि यार इसका मीनिंग जो है किसी एग्जाम्पल को लेकर के कोई फॉर्मूला बनता है क्या. बन गया बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया. अभी हमेशा के लिए बन गया. 2 फैक्टर्स बनाने हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, हमेशा आंसर आएगा. बच्चों इसको कॉपी कर लिया है क्या? Yes. तो आगे चले. फोटो तो ले लो एक बार. आदित्य यस सर. फोटो लेके डाल दे जरा इसको आगे. आ गया सर. एक मिनट. बच्चों अब जो हम कर रहे हैं ये तो नया कंटेंट हो गया आज के लिए, ठीक है. अब हम जो कर रहे हैं वो पुराने कंटेंट के थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स जो हम लोग छोड़ गए थे लास्ट टाइम. अच्छे प्रॉब्लम मैं नहीं बोलूंगा लेकिन पुराने कंटेंट के 2-3 प्रॉब्लम्स हम लोग छोड़ गए थे. बच्चों सब लोग ध्यान देना प्लीज, क्योंकि इधर में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे स्ट्रगल में आ जाते हैं. जस्ट गिव मी 2 seconds. आई वुड लाइक टू ओपन द क्वेश्चन. मतलब मेरे को जनित 1 से तुम्हें पीछे नहीं रखना है. जनित 1 में जो करा है एग्जैक्ट वो मुझे आज करा देना है तुम लोग को. मुझे तुम लोग नोट्स थोड़ा देखते रहो. 2 मिनट लगेगा मेरे को. हाँ बच्चों लास्ट टाइम वाले नोट्स सब लोगों ने देखे हैं, याद है? अगर याद नहीं है तो स्पॉट करना कि अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, है ना. वहां से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों में.
क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से एक क्वेश्चन सीखेंगे, राइट? 2 क्वेश्चन ये सिखाने और 1 क्वेश्चन, बच्चों 3 क्वेश्चन सिखाने का मतलब बहुत बड़ी चीजें सीख लेंगे हम लोग आज। हालांकि ये तीनों क्वेश्चन हमारे किए हुए हैं, लेकिन इसमें भी हमें कुछ सीखना है, ठीक है? सब बच्चे ध्यान दो, बस फिर इतना ही है। उसके बाद किसी के डाउट होंगे तो एंड में डाउट लेंगे बच्चों। उसके बाद तुम एट पार आ गए विद बैच 1। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 21600, है ना? उसने पूछा है फाइंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स which are divisible by 6 as well as 9, मतलब 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, but not divisible by 25। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा पुराने नोट्स देख करके और समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, दो क्वेश्चन और एक चौथा क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, विच विल बी ए चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू। उसमें पूरी दुनिया में ज्यादातर बच्चे आंसर गलत उस क्वेश्चन का निकाल के मुझे देते हैं, वो होमवर्क में जाएगा। फाइंड सम ऑफ ऑल, बच्चों सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स किया था कि नहीं किया था? से यस और नो। अच्छा, पहले तो 21600 को तुम कैसे लिखोगे बच्चों? उसमें लिखोगे 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, इसमें लिखोगे। बच्चों दिल से पढ़ो, अपने को मतलब और आधा घंटा नहीं, कितना 15-16 मिनट नहीं, करीब 20 मिनट्स, मैक्स 20 मिनट पढ़ना है। दिल से 20 मिनट्स पढ़ोगे ना तो बहुत सारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। चलो करो जरा। टू की पावर, 3 की पावर, इसमें लिखो बच्चों सबसे पहले। आंसर आ रहा है देवांशी को। आंसर अनाउंस नहीं करते हैं बेटा, रुक जाओ एक बार। देवांशी बेटा पहले ये बता, 21600 को बच्चों तुम लोगों ने लिखा क्या? कोई मुझे बताएगा क्या इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर कितने लिखूं बच्चों? 5 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और भी कुछ है क्या बच्चों? नहीं 7 भी होगा ना यार, 7 की पावर भी कुछ होगी ना? नो सर। नहीं अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो यार? अच्छा बच्चों, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख सकते हो क्या? नंबर ऑफ 2 प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टर्स आ जाएंगे ना? 5 + 1, 6 + 1, 3 + 1, 2 + 1, है ना? हाँ सर। है ना? और बच्चों इसका वो लिख सकते हो क्या? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स वो भी वही होंगे, 5 + 1, 3 + 1, 2 + 1, है ना? Yes. अच्छा, और एक चीज बताओ बच्चों। बच्चों एक बात बताओ, इसमें 6 से डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। बच्चों 6 और 9 दोनों से डिविजिबल हो, तो मुझे एक चीज बताओ, कितना 3 और कितना 2 की जरूरत है? एक 3 दो एक 3 3 और एक 2 और से एक काम नहीं चलेगा बच्चों। एक 3 और एक 2 से काम नहीं चलेगा। 2 और 2 3 2 3 और 1 2 2 2 3 3 और एक 2 से काम चलेगा।
बताओ बताओ बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर। यस 2 3 और 1 2 से काम चलेगा। तो बच्चों एक चीज बताओ, जरा ध्यान देना, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5। बच्चों बताओ, ये ब्रैकेट तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर रहा कि 2 की पावर 1 तो हम लोगों ने ले ली है? लास्ट टाइम किया था कि नहीं किया था ऐसा ही क्वेश्चन? सर 2 raised to power 0। नहीं, 2 raised to power 0 नहीं ले सकते, कम से कम एक 2 तो चाहिए ना, 6 से डिविजिबिलिटी चाहिए ना बेटा। हाँ राइट राइट, थैंक यू। अब 3 वाली पावर कहां से स्टार्ट होगी बच्चों? 2 टू से स्टार्ट होगी ना। देखो यार, सर। यही मैं बोलता हूँ, लास्ट वाला लेक्चर जिसने अच्छे से समझा और रिपीट करके आया उसको आज मस्त मजा आते हैं। तुम में से जो भी बच्चे अगर लैग कर रहे हैं तो अब पता, अब भी इंप्रूव कर लो, क्योंकि बच्चों अब 3 से 4 लेक्चर के अंदर अंदर परमुटेशन खत्म, फिर बुकलेट स्टार्ट हो जाएगी, राइट? इसलिए अब जो है ना थोड़ा अलर्ट टोन पे रहो। ओके बच्चों ध्यान दो, 3 की पावर कितनी आएगी? 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, से यस और नो? यस सर। यस सर। और बच्चों 5 की पावर के लिए क्या करो? नॉट डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब 5 की पावर 0 आएगी बच्चों, से यस और नो? यस यस सर। 5 की पावर 1 आएगी, 5 की पावर 2 आएगी क्या बच्चों? नहीं सर। नहीं आएगी। देखो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ना उनको पता है कि 5 की पावर 2 आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें से जो डिवाइजर्स निकलेंगे, अरे ये सारे डिवाइजर्स तो आ रहे हैं बच्चों, ये सारे डिवाइजर्स ऐसे आएंगे जो 6 और 9 सबसे डिवाइड होंगे और 25 से कभी डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ 5 स्क्वायर लिख देता, बताओ तो बताओ बताओ बच्चों, 5 स्क्वायर वाले कितने डिवाइजर्स ऐसे होते हैं जो 25 से डिवाइड होते हैं? अभी कितने डिवाइजर्स ऐसे होते हैं बच्चों? 5 स्क्वायर 3 टू द पावर 3 और ये 5 डिवाइजर हो गए, 3 टू द पावर 3 का इन 5 से मल्टीप्लिकेशन, 5 डिवाइजर हो गए बच्चों। यस सर। फिर 5 स्क्वायर के साथ 3 स्क्वायर और फिर ये पूरा 5 डिवाइजर और हो गए बच्चों। कितने हो गए? 10 डिवाइजर हो गए ना यस यस सर। सर। बच्चों इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते टाइम में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी उसमें 10 डिवाइजर्स ऐसे होंगे कि नहीं होंगे जो 25 से डिविजिबल होंगे? सही है सर? नो? यस सर। यस सर। हटा दो, नहीं चाहिए ना ये हम लोग को। बच्चों बताओ, इसमें कोई भी डिवाइजर ऐसा आएगा जो 25 से डिवाइड होएगा? नहीं नो आएगा सर। ना? नो सर। नो सर। बच्चों इसमें सारे डिवाइजर्स वो आएंगे जो किससे डिविजिबल है? 6 और 6 से 9। भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। देख लो, सोच लो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन लो, 2 3 स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 0, 9 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है और 25 से डिविजिबल नहीं है। बोलो नहीं। बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आराम से सोच के जब प्रॉब्लम करते हैं ना, कितनी हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम्स क्लास में सिखाने के लिए नहीं लेनी चाहिए, वो टॉर्चर करती है। इजी इजी प्रॉब्लम से कंसेप्ट सीख लो और टफ प्रॉब्लम्स खुद बनाने की कोशिश करो, दैट वे यू ग्रो। बच्चे हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस। सब बच्चों को समझ में आया? अब इसका आंसर निकालूं कि निकाल लोगे घर में? निकाल लेंगे सर। मेरे पास में लिखा हुआ है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार, वैसे होना तो चाहिए। निकाल लेना, इसका आंसर भी आ रहा है। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये क्वेश्चन भी कुछ सिखाने के लिए है, क्या सिखाने के लिए है ध्यान दे दो एक बार। पहले इसका आंसर किसी ने निकाला है तो एक बार मुझे जरा बता दो। 17540 n is equal to 17540 है ना। फाइंड sum of proper divisors। सर ऊपर वाले का आंसर 12152 है। ऊपर वाले का आंसर कितना आ रहा है? 12152। नहीं, मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, मुझे सॉल्यूशंस का पता नहीं, बट आंसर लिखा 13392। अच्छा वेरीफाई कर लो। हाँ सर वही। बेटा ऐसे केयरलेस मिस्टेक मत कर प्लीज, है ना। अब एग्जाम में मर जाएंगे ना, ऐड करने में ही गलती करेंगे तो। फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। बच्चों प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं सिखाया था ना, वन और नंबर इटसेल्फ नहीं होता है ना। अब आज थोड़ी लड़ाई झगड़ा चल रही थी, वन प्रॉपर डिवाइजर्स में लेते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बता देता हूँ नेक्स्ट टाइम तुम लोग को। लेकिन अभी वन को प्रॉपर डिवाइजर नहीं लेंगे। प्रॉपर डिवाइजर का मतलब बच्चों वन और नंबर इटसेल्फ, उसको अलग कर दो। बच्चों एक बात बताओ तुम लोग मुझे, इसमें फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स
निकालने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखोगे ना बच्चों, 2 रेज टू पावर कितना, 3 रेज टू सर पावर प्रॉपर कितना। डिवाइसेस मतलब प्राइम नंबर है ना? नहीं नहीं, प्रॉपर डिवाइजर्स का मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ, वो डिवाइजर्स में शामिल नहीं होंगे, ओके वो डिवाइस है ना। अब इसमें थोड़ा एक कंट्रोवर्सी आ रही थी कि 1 कहीं कहीं पे प्रॉपर डिवाइजर्स में शामिल होता है, तो लेट मी कंफर्म विद एनसीईआरटी एक्चुअली, राइट। आई लेट यू नो नेक्स्ट टाइम, राइट। बच्चों एक बार बताओ, इसको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 2 रेज टू पावर a, 3 रेज टू पावर b, 5 रेज टू पावर c, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। अरे तभी तो सम निकालते हैं बच्चों, सम तभी तो Yes, निकलता है, sir. इसी से तो सम निकलता है, Yes, sir. बराबर ना। तो बच्चों तुम्हारे लिए चैलेंज ये है इस क्वेश्चन में कि इसको तुम ऐसा कैसे लिखोगे, जस्ट थिंक अबाउट इट बच्चों, टेक 2 मिनट्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और सिखाना है, बड़े बड़े आएंगे ना मस्त। उससे नंबर, क्योंकि 2 रेज टू पावर बड़ी आएगी ना इससे। वापस कुछ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सर अगर हमने ऐसा 2 रेज टू पावर a प्लस 2 रेज टू इनटू 2 रेज टू पावर b, तो ये बड़े बड़े नंबर के a पावर। into 3 raised to power b, 3 raised to power b 3 into raised to 5 power raised b। to power c, ऐसे। हाँ पर सर फिर हमारे इसकी 2 की पावर बहुत बड़ी आएगी ना, क्योंकि नंबर भी बड़ा है तो। देखो ना यार, वही तो, अब क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन एग्जामिनर को, तो अपन डांट थोड़ी सकते हैं उसको, ये क्वेश्चन कैसे पूछा तूने। 2 स्क्वायर 2। मतलब इसमें सिखाने के लिए कुछ है, इसलिए बोला है। देखो ये भी 21600 को भी तो बहुत सारे बच्चों ने लिख ही दिया था ना, ये कैसे लिखते हैं, तो ये वाला भी लिख दो ना एक बार, करो बच्चों। बच्चों कहाँ फंस गए तुम लोग? 2 की पावर आई क्या बच्चों? तो 2 की पावर 2 की पावर 2 कितनी आई 2 की पावर? 2 और 3 की पावर भी आ रही है क्या कुछ? नहीं सर, नहीं 5 की सर, पावर 0 5 की पावर 1 फिर 877। अब तुम कहाँ फंसे हुए हो बताओ, यही फंसे हुए हो ना? यही सिखाना था बस इसमें। अब बच्चों कैसे पता लगे कि 877 प्राइम है कि नहीं है, कुछ तरीका है तुम लोग के पास? 29 तक करना था। हाँ हाँ बच्चों ध्यान दो, टू चेक, ये स्टार मार्क लगाता हूँ, टू चेक n to be prime, check the divisibility, check the divisibility of n from 2 to box under root n। बच्चों 877 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? 29 या फिर 28। 29 या 28? 29 ठीक है 29 आ गया, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा हूँ ना, अप्रोक्सीमेटली आ गया। बच्चों एक बात बताओ, 877 को तुमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 3 4 5 6 7 सबका किया हुआ है ना बच्चों? अरे ये तो 7th 8th में सीखते हैं ना बच्चों। Yes, sir. बताओ तुम इसको इवन नंबर से डिवाइड करने के बारे में सोचोगे बच्चों? नहीं सर, No, sir. कोई चांस नहीं है। 3 के मल्टीपल से 7 + 7 14 + 8 24 हो नहीं गया। सर, No, sir. नहीं सर, कितना हुआ? 7 + 7 22 14 + 8 22
22 डिविजिबल बाय 3 है क्या? नो सर तो 3 9 3 के मल्टीपल्स भी नहीं आएंगे बच्चों। इवन नंबर आ ही नहीं रहे तो सारे इवन नंबर 29 तक इवन नंबर, आधे नंबर गायब हो गए। सोचो बच्चों 11 से डिविजिबिलिटी पता भी है ना, 11 से भी डिविजिबिलिटी पता है ना तुम लोग को? नहीं आ रही Yes, sir. नहीं आ नहीं आ रहा ना, याद नहीं है? अरे सम ऑफ द डिजिट्स का इवन प्लेसेस पर डिजिट माइनस ऑड प्लेसेस पर डिजिट, अरे मैं लिख के भेज दूंगा तुम लोग को एक बार सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना? बाकी बच्चों ये 2 टू अंडर रूट n में कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना? बहुत सारे नंबर गायब हो जाएंगे ना बच्चों, थोड़े बहुत ही चेक करने हैं। तुम बताओ सारे ऑड सारे इवन गायब हो गए बराबर? Yes, सारे sir. 5 के मल्टीपल्स गायब हो गए, नहीं है ना? 5 लास्ट में नहीं है ना? सारे 5 के मल्टीपल्स गायब हो गए, राइट? ऑड नंबर्स में बच्चों कौन बचेगा बताओ? ऑड नंबर्स में 3 के मल्टीपल्स सारे के सारे गायब हो गए। तो अब तुम्हें चेक क्या करना है? कम ही नंबर चेक करने हैं ना बच्चों। 11 चेक करना है, 13 चेक नहीं 11, हाँ 11 चेक करना है, 13 चेक करना है, 14 चेक नहीं करना है, 15 चेक करना है, 17 चेक करना है, 19 चेक करना है, राइट? 21 चेक करना है नहीं करना है? 21 तो 3 का No. मल्टीपल हो गया ना। Yes, sir. 23 22 भी नहीं करना, 23. फिर 23 करना है। ऐसे 5 है। अब यार बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो कुछ तो करोगे, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ में दे देगा और तुम्हें सिर्फ आंसर की में आंसर करना है, ऐसा तो नहीं करेगा ना बच्चों। 877 इज अ प्राइम नंबर। अब ध्यान से सुनना एक बात, मैं एक सेकंड स्टार और लगा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे तुम्हारे लिए, स्टार 2 स्टार 3 लगा रहा हूँ इधर, ये स्टार 1 करते हैं बच्चों इसको, स्टार 2। ऑल प्राइम्स लेस देन 5 बच्चों, नहीं अदर देन 2 3, ऑल प्राइम्स अदर देन 2 3। बच्चों ये भी तो प्राइम्स ही हैं, 2 and 3 can be expressed as 6n plus minus 1, but vice versa is not true। चलो कोई मीनिंग बताओ इसका, कोई भी बच्चा इसका मीनिंग बताओ। हमेशा एक तो आगे बढ़ के ड्रा करो कि नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जिसका नंबर आए वो इसको कॉन्फिडेंस बन जाता है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों ये स्टेटमेंट का? कोई सर भी प्राइम 6n नंबर होगा तो वो plus इस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा ही होगा बच्चों, गारंटी। सर इसका मतलब ये है कि 6n plus minus 1 हम लोग को इनफाइनाइट नंबर्स दे सकते हैं इनकी कोई भी वैल्यू डालने पे, लेकिन प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो इसी में रिप्रेजेंट। यस देखो बच्चों, अगर 877 प्राइम नंबर है तो वो 6n plus minus 1 में होगा ही होगा, राइट बच्चों? लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि 6n plus minus 1 में कोई नंबर लिखा हुआ तो वो प्राइम ही होगा, बराबर ना बच्चों? इसका मतलब ये चेक करने का तरीका नहीं है, ये फालतू है। ये स्टेटमेंट 2 जो लिखा है ना उसका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली, ये बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे सकता है बच्चों, थोड़ा सा हल्का सा कॉन्फिडेंस दे सकता है बच्चों। बताओ एक चीज मुझे, प्राइम नंबर 7 को क्या लिखोगे? 6 plus 1 आ गया ना बच्चों, 6n plus 1 में 6 plus 1। प्राइम नंबर 11 को कैसे लिखोगे बच्चों? 6 into 2 minus 1। बताओ बच्चों, है Yes, कि नहीं sir. है? Yes, sir. ऐसे 877 को भी बच्चों लिख सकते हो, 6 से डिवाइड करके लिख दो, पता लग जाएगा। 877 भी कुछ ना कुछ होता है, +1 होता है। 6 से डिवाइड करके कितना आ रहा है वो +1, राइट? यानी 877 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी तुम्हें हल्का सा आइडिया लगा यार प्राइम नंबर तो हो सकता है, लेकिन बच्चों सारे नंबर जो 6n plus minus 1 में होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं जरूरी नहीं है ना बच्चों, ये तो सही है ना? सर एन Yes, sir. 4 डाला तो नहीं होएगा? हाँ n को 4 डाला तो नहीं हुआ ना। 6 4 24 plus 1 25 प्राइम नहीं है ना? हाँ Yes, सर sir. प्राइम अगर होगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्राइम, मतलब लेकिन इस फॉर्म से सारे नंबर प्राइम होंगे वो जरूरी नहीं है, इसलिए वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू बच्चों। इसके फैक्टर्स तो अपन लोग यहीं से कर सकते हैं, इसका मतलब ये निकल गया बच्चों। अब बताओ, अब सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स बताओ बच्चों। सर पर ये रूट एन वाला कास्ट कैसे आया, मतलब? अरे बेटा अभी नंबर तेरी ठीक है ना, अभी ज्यादा नहीं पढ़ सकते ना, अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना? ये जो आरएमओ दिया जिन लोगों ने उनको पता होगा, छोड़ देना ये सब, ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो बस, इतनी सी चीजें है ना ओके सर। बच्चों? आंसर लिख दूं क्या इसका डायरेक्ट? बताओ। 2 raised to power 0, 2 raised to power 1 plus 2 raised to power 2, ये ब्रैकेट आएगा। सही है सब ना बच्चों?
5 Yes, रेस टू पावर 0 प्लस 5 रेस टू पावर 1, यही ब्रैकेट आएगा ना बच्चों इसके लिए। और 877 रेस टू पावर 0, 877 रेस टू पावर 1, यही ब्रैकेट आएगा बच्चों। माइनस क्या आएगा बच्चों, -1। ये तो पूरा टोटल आ गया बच्चों, ये पूरा टोटल आ गया, ये तो सम आ गया, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। बच्चों इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, -1 माइनस नंबर इटसेल्फ 17540, 17540। बताओ बच्चों, बताओ ये समझ में आया तुम्हें कि ये क्या सब्ट्रैक्ट किया है? yes, ये है फाइनल आंसर। बोलो बच्चों, प्रॉपर डिवाइजर्स चाहिए ना बच्चों? yes, sir. हाँ हाँ सर समझा। प्रॉपर डिवाइजर्स में मतलब ये तो सारे सम ऑफ डिवाइजर्स आ गए। अब इन सारे डिवाइजर्स में एक डिवाइजर वो भी है ना जिसमें ये पूरा नंबर ले लिया, वो भी Yes, इसमें sir. इसी में शामिल है ना, तो उसको हटाओ एक तो बार। एक 1 भी एक शामिल है ना जिसमें कुछ भी नहीं लिया, वो भी इसमें शामिल है ना, 2 रेस टू पावर 0, 5 रेस टू पावर 0, 877 रेस टू पावर 0, एक नंबर वो भी 1 भी है ना इसमें, वो भी हटाओ इधर से। अब बच्चों 1 का जो चक्कर है वो नेक्स्ट टाइम क्लैरिफाई करके आंसर में करेक्शन होगा तो कर देगी, ठीक है? उतना ज्यादा हेडेक नहीं लेना चाहिए क्वेश्चंस के लिए। बच्चों इज इट ओके टू एवरीवन? किसी बच्चों को डाउट है? नो सर, गॉट इट। Alright. बच्चों फटाफट से एक बार इसका पिक्चर ले लो, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है फॉर द डे। वैसे टाइम अप हो गया बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो जेनिथ 1 में एक्स्ट्रा कराया है मैंने, अदरवाइज वी आर एट पार। ओके, सो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो और किसी को लिखना है तो लिख लो। थैंक यू सर, बाय सर। चलो बच्चों, जिनको डाउट पूछने हैं लास्ट लेक्चर के, उनको इधर स्टे करना है, बाकी बच्चे एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू Bye, सर, थैंक यू। bye, sir. बाय बच्चों।